नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पैरों से दिव्यांग पति पत्नी एक ही ट्राईसाइकिल पर सुल्तानगंज से जल भरकर वैद्यनाथ धाम जलाभिषेक करने को हुए रवाना। सावन की दूसरे सोमवारी को लेकर हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। बिहार में किसान बारिश का कर रहे इंतजार, वहीं दिल्ली हो रहा पानी पानी। संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में गुमनाम क्रांतिकारी वीर शहीदों को उभारने और युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक का आयोजन। धूमधाम से मनाया जाएगा शहर में विषहरी पूजा। हुई विषहरी मनसा महारानी केंद्रीय पूजा समिति की बैठक। अश्लील गानों पर रहेगा प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। पैरों से दिव्यांग पति पत्नी एक ही ट्राईसाइकिल पर सुल्तानगंज से जल भरकर वैद्यनाथ धाम जलाभिषेक करने को हुए रवाना। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों के अलग अलग रंग और महादेव के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है। महादेव में आस्था ऐसी है कि परेशानियों के बावजूद भी बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पैरों से दिव्यांग दंपति वैद्यनाथ धाम निकले हैं। दोनों पति पत्नी एक ही ट्राईसाइकिल पर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। जहानाबाद के योगेंद्र पासवान और उनकी पत्नी रंजू देवी महाकाल के भक्त हैं। दोनों बचपन से दिव्यांग हैं। दिव्यांग दंपति के इस प्रेम और भोलेनाथ के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है। योगेंद्र कहते हैं कि वो 6 साल से वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। उन्हें परेशानी भी है तो महादेव उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। बता दें कि लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इनमें से कई श्रद्धालु भी हैं, जिन्हें देखकर हर कोई उनकी सराहना करता है। क्या हुआ आपके पैर में? क्या होगा, विकलांग है, हैंडीकैप, पोलियो मारा हुआ है। पोलियो मारा हुआ है, तो इसी तरह ट्राईसाइकिल पे जा रहा है। ट्राईसाइकिल से देवघर सुल्तानगंज से जाना है। कितना साल है ये? 6 साल हो रहा है। 6 साल। पत्नी के साथ 3 साल। 3 साल। बहुत प्यार करते हैं पत्नी को। अरे प्यार न रहेगा तो कैसे चलेगा दुनिया भर से। प्यार रहना चाहिए ना। कब तक पहुँचे? अब देखिए 3 दिन के सफर में पहुंच जाना आराम आराम से। परेशानी भी होती है रास्ते में? परेशानी होती तो सहारा भी लेना पड़ता है भाई के साथ। पत्नी का सहारा काफी है? अरे है तैयो आपको जो सहारा मिल जाता है, तो फूल मिल जाता है, चढ़ाए तो उसमें सहारा लेना पड़ता है। ऐसे पत्नी के साथ जा रहे हैं? हाँ, ऐसा रोड रहेगा तो फिर तो कोई सहारा नहीं, चलते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जोगिंदर पासवान हुआ। जहानाबाद। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला से। पति के साथ जा रहे हैं? हाँ। क्या हुआ है इनको? तो क्या हुआ पैर में? विकलांग है। परेशानी भी होती है? कितने साल से जा रहे हैं? हमारा हो गया 3 साल, तो तीसरा बार जा रहा है। तीसरा बार जा रहे हैं। अच्छा, तो इसी तरह साथ सेवा करते हैं, साथ में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। सावन की दूसरे सोमवारी को लेकर हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारों कांवरियों ने अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम रवाना हुए। आपको बताते चले, बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित अन्य जगहों के कांवरिया बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के रूप का कांवर एवं दाढ़ी लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बोल बम हर हर महादेव के साथ अजगैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा एवं वाहन यात्रा करते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग के द्वारा अजगैबीनाथ धाम से कच्ची कांवरिया पथ में देर रात सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे बाहर से आने वाले शिव भक्त कांवरियों को कोई परेशानी न हो सके। ये केदारनाथ का स्वरूप है। कितना वजन होगा इसका?
इसका वजन 60-70 kg है। इसका उद्देश्य क्या है ले जाने का? बस बाबा के धाम में हम लोग हर साल एक डोली बना के ले जाते हैं। अच्छा। पिछले 7 साल से हम लोग लगातार बाबा का विभिन्न स्वरूप बनाकर ले जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने केदारनाथ बनाया, ये हम लोग का 7वां साल है डोली का। अच्छा, कितना लोग मिलके लेके जा रहे हैं? ये हम लोग का 20 लोग का ग्रुप है। हर साल अलग अलग लेके जाते हैं? हर साल अलग अलग बाबा का स्वरूप, अलग अलग स्वरूप बना के लेके जाते हैं। क्या दिक्कत होती है जाने में? दिक्कत कुछ नहीं होती है, बाबा सब पार लगा ही देते हैं। अच्छा। बस कभी कभार हम लोग का डोली का हाइट ज़्यादा रहता है तो तार के वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, बिजली के तारों के वजह से। अच्छा। नहीं तो वैसी तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग आए हैं हावड़ा से, हावड़ा घुसड़ी धाम। कितना लोग मिलके लेके जाते हैं इसको? एक बाबा का मंदिर है श्री मानेश्वर महाकाल। अच्छा। वो हम लोगों के बाबा के नाम से ही ये डोली हम लोग उठवाते हैं। अच्छा, कितने लोग लेके जाते हैं इसको? इसको 20 लोग लेके जाते हैं। कभी 20, किसी साल 20 होते हैं, किसी साल और कम होते हैं। अच्छा, इनको उठा कर कितना लोग जाते हैं? इनको 4 लोग कंधा देते हैं एक बार में। बाकी बारी बारी से सब लेके जाते हैं? बारी बारी से सब लेके। क्या नाम बताएं बम? अभिमन्यु सिंह। हम लोग आया बांका जिला। बांका से कौन गाँव? बड़वा। कब उठाए जल? जल उठाया? ये हमारा पत्नी है। कब जल उठाया? जल कब उठाया? जल कहाँ से उठाया? ऐसे डंडी शुरू किया। क्या नाम है पत्नी का? नाम क्या है पत्नी का? खिरवा देवी। खिरवा देवी। कहाँ जा रहे हैं? दंडवत कहाँ दे रहे हैं? क्या जी? दंडवत दे करके कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गश्ती करता है इसलिए जा रहे हैं। क्या गश्ती? किसी का कोई तबीयत खराब हो गया, कोई विपरीत पड़ गया तो दंड गश्ता है। इस बार क्या गच्छे थे? इस बार क्या गच्छे? ये बार हमारा पोता बीमार हो गया था, बचने का सहार नहीं। पहली यात्रा है? पहली यात्रा है। नहीं, 2 बार किया कर। 2 बार, तीसरा बार है। कितना दिन हम पहुँचते हैं बाबा घर? 2 महीना लग जाता है, 2.5 महीना लग जाता है। जैसा करेगा 3 महीना लग जाता है। 3 महीना लग जाता है। हाँ, बास्ती जाते जाते। क्या नाम है आपका? मोरल जाता। कहाँ से हैं आप? बरवासनी से, बांका जिला। नवादा जिले से। पहली यात्रा है तो कैसा लगा गैवीनाथ धाम नगरी? इस बार बनाए हैं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। भगवान भोलेनाथ के ओम लिखवाए हैं। आदेशानुसार नगर परिषद सुल्तानगंज। पहली यात्रा है आप लोगों का, तो कैसा लगा यहाँ की नगरी? क्या मनते हैं इस बार बाबा से? क्या मनते लेके जा रहे हैं बाबा के दरबार? क्या करते हैं? पहली बार देवघर जा रहे हैं और परिवार के साथ। कांवड़िया तीर्थ यात्री मेले में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर ही आने। आपका नारायण यादव। कितना वजन है इसमें? 51 किलो। 51 किलो का। और कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। क्या मनते हैं बाबा के दरबार इस तरह का जो वजन का कांवड़ लेके जा रहे हैं? ऐसा ही, कुछ ना मांगना, कुछ नहीं, बस अपना परंपरा है जो जा रहे हैं घूमने। पहली यात्रा के साथ से जा रहे हैं? पहली यात्रा है। इसके पहले भी गए थे वजन लेके? बस पहली बार। बिहार में किसान बारिश का कर रहे इंतजार, वहीं दिल्ली हो रहा पानी पानी। भागलपुर बिहार के किसान अभी भी मेघ ताक रहे हैं तो दिल्ली पानी पानी है। ये तो अजीबोगरीब कहानी है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारी बारिश से मची तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। पहाड़ दरक रहा है, जब सैलाब विनाशकारी रूप लिए हुए है, नदियां अपना रास्ता तलाश रही हैं। लगातार पहाड़ की खुदाई से इलाके की इकोलॉजी असंतुलित हो चली है। शोधकारक एक वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से 2022 तक ग्लेशियर के पिघलने और भूमिगत जल के विदोहन से पृथ्वी की ऊपरी सतह बदल रही है। उसके संकेत आपको दिख भी रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालने के परिणाम भयावह होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड और हिमाचल के नदियों का रौद्र रूप और उसकी तबाही के अवशेष आपने देखे हैं। कैरी रिवर गंगा मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों की तबाही लेकर आ रही है। फिर क्या
हिमालय रेंज की पहाड़ियों से निकली नदियों के जल प्रलय की धारा को लेकर मैदानी इलाकों के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। उत्तर भारत की कैरी रिवर गंगा किनारे ऊपर के जल प्रलय का नुकसान कम हो, उस बाबत भागलपुर का जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। खास बातचीत में भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि फ्लड की आहट को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। नदी की नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है तो निश्चित रूप से गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी और जो और कैचमेंट एरिया है गंगा नदी का या इसकी जो सहायक नदियों का, उसमें भी बारिश हो रही है और एक्सपेक्टेड भी होता है कि अगस्त के महीने में, जुलाई एंड से लेकर के अगस्त के महीने तक सितंबर में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होती है। तो हम लोगों की जो तैयारियां हैं, जो बाढ़ को लेकर के बाढ़ पूर्व तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं एसओपी के हिसाब से। हम लोगों ने नावों को चिन्हित करके उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। जो आश्रय स्थल होते हैं, यदि अगर डिस्प्लेस करके लोगों को रखना होता है तो वो कैंप वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है। उसकी एक राउंड जांच भी हम लोगों ने करा करके सुनिश्चित करा लिया है कि वैसे आश्रय स्थलों पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और ये हम लोग की एक क्लियर कट एसओपी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका हम लोग आईसीडीएस के माध्यम से पहले ही इस पीरियड में हम लोग करा लेते हैं, उनको चिन्हित कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी यहाँ स्टेशन रहती है सालों भर, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्थानीय गोताखोर है उनको भी हम लोगों ने अंचल के माध्यम से चिन्हित करके उनके साथ भी हम लोगों ने एक तरह का एग्रीमेंट करवा लिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मानदेय पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त पॉलीथीन सीट्स हैं, टेंडर हम लोगों का सारी सामग्री का हो गया है। पेयजल की या स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं होंगी वो एसओपी के माध्यम से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, पीएचडी का टेम्पोररी टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएँ, और पशुओं के लिए भी व्यवस्था रहती है। तो पशु चारा का भी दर निर्धारित हो गया है, पशुओं के लिए भी कैंप लगता है, जो एम्बुलेटरी वैन है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने एसओपी के माध्यम से तैयारी करा लिया और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी अगर बाढ़ की स्थिति बात। प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसको आप कोरोना विस्फोट के रूप में देखिए, जल प्रलय के रूप में देखिए, धरती के ताप के बढ़ जाने के रूप में देखिए, वो अब सामने दिखने लगा है। जैसे आप देखे होंगे की कोशिश की जाए तो एक चेहरा है कि धरती का ताप बढ़ रहा है, एक दूसरा चेहरा है कि जनसंख्या का संताप बढ़ रहा है, एक तीसरा चेहरा है कि घरेलू हिंसा से लेकर युद्ध की हिंसा तक, आतंकवादी हिंसा तक, यानी नाना प्रकार के हिंसा का श्राप मानवीय सभ्यता को लग गया है। और एक चेहरा उसका यह भी है कि पूंजी का पाप जो है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। सरकार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में गुमनाम क्रांतिकारी वीर शहीदों को उभारने और युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक का आयोजन। तारापुर के शहीद देशभक्ति नुक्कड़ नाटक का हुआ मंचन। अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सपूत शहीद हो गए। कुछ वीर सपूतों के नाम लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन कई ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपना अहम योगदान देश की आजादी में दिया है, वे गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्ने में खो गए हैं। उन्हें उभारने और युवाओं को उनकी गाथा याद दिलाने के लिए संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में देशभक्ति पर आधारित गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। ये नुक्कड़ नाटक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भागलपुर, बांका, खगड़िया, कटिहार के अलावा कई जगहों पर एक साथ चल रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर तारापुर में शहीद हुए वीर क्रांतिकारियों के गाथा पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बरियारपुर के अंग नाट्य मंच के निर्देशक संजय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है जो गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में खो गई हैं, उन्हें उजागर करना। उन्होंने बताया कि तारापुर में 34 क्रांतिकारी वीर सपूतों की शहीदों की शहादत हुई है। उसी घटना पर आधारित नुक्कड़ नाटक तारापुर के शहीद का मंचन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी गाथा को उभारना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
जिससे आज के युवा उन वीर सपूतों की कहानी जाने और देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, जिससे देश के सम्मान के लिए जीने मरने की कस्में खाएं। ये तारापुर के शहीद जो कि गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में रह गया। तारापुर में 34 जवानों की शहादत हुई, देश के क्रांतिकारियों की शहादत हुई। उसी घटनाओं पर आधारित हमने ये नुक्कड़ किया है तारापुर के शहीद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का नुक्कड़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम भागलपुर, बांका, खगड़िया और कटिहार 4 जिले में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ सके, गुमनामी की जिंदगी जो उनको उभारना है इस पटल पर कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उस क्रांतिकारी के बारे में जानकर हमारे क्षेत्र के युवाओं में हौसला रहे कि हम भी क्रांति की मिसाल जलाने में सहयोग दिए थे, देश की आज़ादी को संता दिलाने में सहयोग दिए थे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार, अंग नाट्य मंच बरियारपुर के निर्देशक। धूमधाम से मनाया जाएगा शहर में विषहरी पूजा। हुई विषहरी मनसा महारानी केंद्रीय पूजा समिति की बैठक। अश्लील गानों पर रहेगा प्रतिबंध। मां विषहरी मनसा की 16 अगस्त को कलश पूजा, 17 और 18 को चढ़ाया जाएगा दलिया और 19 को शोभा यात्रा व विसर्जन का होगा आयोजन। भागलपुर शहर में विषहरी मनसा महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा विषहरी पूजा को भव्य तरीके से पूरी नेम निष्ठा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के तकरीबन 115 भगत व मूर्ति स्थापित करने वाले मेटपति इस बैठक में उपस्थित थे। आगामी 16 जुलाई को बारी पूजा, उसके बाद 16 अगस्त को कलश स्थापना की जाएगी। फिर 17 और 18 अगस्त को मां मनसा को दलिया चढ़ाया जाएगा और 19 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व विसर्जन का आयोजन रखा गया है। वहीं इस बार सभी विषहरी पूजा पंडाल में अश्लील गाने पर पाबंदी लगाई गई है। विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर परिसर में अश्लील गाना बजाने वाले पूजा समिति के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति व सौहार्द के साथ हम लोग विषहरी पूजा मनाएंगे। किसी तरह की असुविधा पर प्रशासन से भी मदद ली जाएगी। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन को आवेदन दिया जाएगा, जिससे पूजा में किसी तरह की विपदा व परेशानी न आए। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय विषहरी पूजा समिति धूमधाम से भागलपुर में विषहरी पूजा मनाएगी और स्थानीय पूजा समितियों के साथ आज बैठक संपन्न हुई और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को रख रहे हैं। जो स्थानीय समस्या है इसे अवगत कराते आ रहे हैं और जो समाधान है वो भी करते आ रहे हैं। लगभग 115 से ऊपर भगत पूजा और मूर्ति पूजा भागलपुर में होती है और प्रत्येक साल की भांति 16 तारीख को बाड़ी पूजा और अगला 16 अगस्त को मध्य रात्रि में कलश स्थापना होती है और 17 और 18 को दलिया चढ़ाई जाती है और 19 को शोभा यात्रा हम लोग भागलपुर में निकालते हैं और वहाँ पर विसर्जन घाट पर विसर्जित करती है। सौभाग्य की बात है, अश्लील गानों पर रोक रहेगी। पूरा अश्लील गाने पर पूरा रोक रहेगी। पूरा स्थानीय समिति अनुशासन में चलेगी और कहीं कोई तरह की समस्या नहीं होगी। भोला कुमार मंडल, केंद्रीय विषहरी पूजा समिति अध्यक्ष। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।